Everybody, in this lecture we will learn about the vitamins. इस लेक्चर में हम विटामिन्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए विटामिन्स जो होते हैं वो आप बोल सकते हो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका विटामिन जो कि होता है आपका विटामिन जो पानी में मिल सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो पानी में मिल जाता है, मतलब कि आपकी यूरिन के थ्रू वो बाहर जा सकता है। ठीक है, ये इसकी आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन आपका यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है तो आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो आपके बोन के अंदर, आपके बॉडी के मसल्स के अंदर इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो ये पानी के अंदर नहीं डिजॉल्व होते। अब दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो कि आपका फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनमें पहला नाम होता है विटामिन सी। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल है। और आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब दिमाग में आ रहा होगा बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। देखिए विटामिन बी है वो अकेला नहीं होता है, इसमें बहुत सारे तरीके के विटामिन्स होते हैं जैसे B1, B2, B3, B5, B6, 7, 12, फॉलिक एसिड जिसको B9 भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप मिलके इस पूरे के पूरे ग्रुप को बोला जाता है क्या? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और दूसरा होता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन्स। देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपके चार तरीके के होते हैं, KEDA। इसको याद करने की ट्रिक है KEDA। इसको अगर एक साथ मिला के बोलोगे तो कहीं ना कहीं ये कीड़े जैसे साउंड कर रहा है। तो याद रखना कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं KEDA। कीड़ा भी आप याद रख सकते हो ट्रिक के लिए। तो हम एक एक विटामिन के बारे में डिटेल में देखेंगे, इनका साइंटिफिक नेम, इनका मेजर फंक्शन, इनका सोर्स, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन सी। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो देखो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन सी। नेक्स्ट इज द मेजर फंक्शन। क्या क्या फंक्शंस होते हैं मेजर आपके विटामिन सी के? तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। दूसरा फंक्शन कोलेजन सिंथेसिस करता है। अब कोलेजन सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? सबसे पहले ये दिमाग में, एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी बेकार चीज से। ठीक है, आप इतना याद रखो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं आपका विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, कोलाजन को सिंथेसिस करता है जो कि एक टाइप का प्रोटीन होता है। और नेक्स्ट इसका देखते हैं हम इम्यून फंक्शन को, मतलब कि आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन के बाद में हम देखेंगे इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां या फिर क्या हो सकता है इसकी कमी से। तो डेफिशिएंसी से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्कर्बी, देखो एक स्कर्बी एक बीमारी होती है। क्या होता है स्कर्बी में? आप बोल सकते हो ये स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है, या फिर बोल दो कि आपके जो मसूड़े होते हैं उनसे रिलेटेड ये बीमारी होती है। इनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आपके स्किन प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाती है। अब विटामिन की कमी किस में होती है? विटामिन सी की कमी जो वेजिटेबल्स नहीं खाता है। आपने देखा होगा जो भी ऐसे होते हैं जो समुद्र वगैरह की यात्रा पे जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है वेजिटेबल्स की, तो उनके अंदर ये स्कर भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप बोल सकते हो अगर विटामिन सी लेना है, कंज्यूम करना है, तो विटामिन सी का मेजर सोर्सेज क्या होंगे? तो फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। और वेजिटेबल में आपने सुना होगा कि ऑरेंज सबसे टॉप पे होता है विटामिन सी, लेकिन ये गलत है। विटामिन सी सबसे ज्यादा आपको मिलेगा गुआवा के अंदर। गुआवा लुक लाइक दिस, है ना? तो गुआवा के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन मिलता है, विटामिन सी। ओके, दूसरे नंबर पे आप बोल सकते हो पपाया के अंदर मिलता है। तीसरे नंबर पे ऑरेंज के अंदर मिलता है। तो विटामिन सी का मेजर सोर्स कौन हो गया? गुआवा हो गया। सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट विटामिन के बारे में देखते हैं। इसका नाम है विटामिन B1। अब हम बी कॉम्प्लेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब B1 के अंदर क्या देखेंगे? B1 के अंदर क्या होता है? B1 के अंदर इसका साइंटिफिक नेम देखा जाएगा। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका B1 का थायमिन। क्या होता है? थायमिन, THIAMIN, थायमिन आप बोल सकते हो। द साइंटिफिक नेम ऑफ द B1 इज थायमिन। मेजर फंक्शंस अगर हम
विटामिन B1 के देखें तो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म करना। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपके हर सेल्स को एक ATP की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, मतलब आपकी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, विटामिन B1 हेल्प करता है, लिटिल बिट हेल्प करता है, ठीक है। तो और क्या मेजर फंक्शन हो सकता है, ये इसका एक मेजर फंक्शन है एनर्जी का मेटाबॉलिज्म करना। अब देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। डेफिशिएंसी से मतलब कि इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए बेरी नाम सुना होगा, बेरी और न्यूरोलॉजिकल मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेरी का मतलब क्या है, देखिए बेरी एक बीमारी होती है, उसके अंदर आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ द मसल होती है वो लूज हो जाती है। अगर आप बॉडी की मसल्स की स्ट्रेंथ को देखोगे इतनी लूज हो जाएगी कि आप हाथ लगाओगे तो वो वहीं मतलब इलास्टिक की तरह वो चिपक जाएगी। तो बेरी बीमारी हो जाती है लैक ऑफ B1। आपको याद रखना है विटामिन B1, इसका साइंटिफिक नेम थायमिन। नेक्स्ट इज इसका सोर्स, अगर हम देखें तो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सोर्स इसका होता है होल ग्रेन, मतलब कि होल ग्रेन तो पता ही होगा। और आपका पोर्क इज लाइक टाइप ऑफ नॉन वेज मीट की तरह होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स भी क्या होते हैं, आपके विटामिन B1 के सोर्स होते हैं। तो पोर्क याद रखना है, होल ग्रेन याद रखना है, ये सोर्सेज होते हैं। बेरी जो डिजीज होती है वो याद रखना है। और थायमिन इज अ नेम, साइंटिफिक नेम याद रखना है। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट हम विटामिन में देखेंगे विटामिन B2 मतलब कि B2, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन। ओके, याद रखना है राइबोफ्लेविन। आपको इसका साइंटिफिक नेम याद जरूर रखना है, साइंटिफिक नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द मेजर फंक्शंस, कौन कौन से मेजर फंक्शंस होते हैं विटामिन B2 के। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म, देखो ऊपर वाला भी एनर्जी का मेटाबॉलिज्म कर रहा था, मतलब कि ATP की फॉर्म में जो एनर्जी बनाती है हमारी सेल्स, उसको एनर्जी बनाने के लिए हेल्प कर रहा था। सिमिलरली आपका जो विटामिन B2 है वो भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इन्फ्लेशन, आप बोल सकते हो इन्फ्लेशन ऑफ माउथ एंड स्किन, मतलब आपके सूजन आ सकता है आपके मुंह के अंदर। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे एक सॉइलिंग आ जाती है, कई बार आपके भी आ जाता होगा। तो इस तरीके की अगर किसी के लिप्स के पास में अगर इस तरीके से सॉइलिंग आ रही है तो उसको B2 विटामिन B2 की कमी है, ऐसा बोल सकते हैं हम। और व्हाट इज द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन B2, तो राइबोफ्लेविन याद रखना है। इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, मतलब कहाँ से ये विटामिन मिल सकता है। तो मिल्क से मिल सकता है, होल ग्रेन फूड से मिल सकता है। मिल्क सबसे अच्छा सोर्स होता है B2 का। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज विटामिन B3। नेम ऑफ द विटामिन B3, साइंटिफिक नेम नियासिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन B3, याद रखना है। नेक्स्ट इज द मेजर फंक्शन, क्या होता है मतलब कि क्या काम करता है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द विटामिन B3। पहला होता है एनर्जी का मेटाबॉलिज्म। देखो अभी तक कंटिन्यू जो मेजर फंक्शन आ रहे हैं वो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म ही हो रहा है। आगे देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। तो एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है पेलेग्रा, PELLAGRA, प्लेग्रा बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर जगह से बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, ठीक है। और इसको ही हम बोलते हैं प्लेग्रा। ये किसकी वजह से होता है, विटामिन B3 की वजह से। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, नियासिन, याद रखना है, नियासिन, इस तरीके से याद रखना है। इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, विटामिन B3 के सोर्सेज क्या होते हैं। तो सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो वही होल ग्रेन होता है, प्रोटीन रिच फूड जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो उसमें आपका विटामिन B3 ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट विटामिन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट विटामिन होता है B5, विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम अगर मैं बात करूं तो पेंटोथेनिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन B5। ओके, मेजर फंक्शंस, क्या काम करता है विटामिन B5। तो प्रोटीन का, फैट का और कार्ब्स का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। देखो मेटाबॉलिज्म मतलब इनको पचाने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों की, तो बहुत छोटा सा आपके पेट में जैसे स्ट्रेस हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, पेंटोथेनिक एसिड। ओके, पेंटोथेनिक एसिड।
नेक्स्ट इज इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, सोर्सेज ऑलमोस्ट सारे फूड से ये मिल जाता है, जो भी आप फूड खाते हो उससे ये मिल जाता है। तो पेंटोथेनिक एसिड आपको याद रखना है, पेंटोथेनिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द B5। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन B6। B6 के अंदर इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे, साइंटिफिक नेम होगा इसका पायरिडॉक्सिन। ओके, द B6 का नाम होगा पायरिडॉक्सिन। मेजर फंक्शन, तो मेजर फंक्शंस में प्रोटीन का, फैट का मेटाबॉलिज्म करना, मतलब कि या अभी तक तो हम एनर्जी का कर रहे थे, फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का किया। अब जो B6 होता है वो ले दे के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का ही मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, मतलब बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इससे क्या बीमारी हो सकती है, B6 की अगर कमी हो किसी की बॉडी के अंदर, तो स्केलीडर्मेटाइटिस इज द नेम ऑफ द डिजीज, जो कि आपको हो सकता है। स्केलीडर्मेटाइटिस क्या होता है इस बीमारी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऊपर छोटे छोटे ऐसे धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी मतलब कमी से। सोर्सेज क्या होते हैं, प्रोटीन रिच फूड, वही मैंने बोला प्रोटीन रिच फूड जो लास्ट अभी हमने देखा था, प्रोटीन रिच फूड से ही ये आपको मिल जाता है B6, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका विटामिन है वो है B7, इसका साइंटिफिक नेम होता है बायोटिन, BIOTIN। नेक्स्ट इज, अगर इसका मेजर फंक्शंस की बात करूं तो ये हेयर और स्किन के अंदर ग्लो के लिए, या बोल दो कि हेयर और स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो एक्सट्रीमली रेयर, कोई बीमारी होती ही नहीं है इसकी डेफिशिएंसी से, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके सोर्स अगर देखें तो एग यॉक और पीनट से ये मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत कम बीमारी होती है जो इसकी कमी से हो सकती है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बस इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, बायोटिन। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B12। आई थिंक दिस इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। इसका साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूज करता है। द फॉलिक एसिड इज द नेम ऑफ विटामिन 12, या बोल दो विटामिन 12 का साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड होता है। लेट्स मूव फर्दर। इसके मेजर फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये DNA बनाने के लिए, एक किसी भी न्यू सेल को DNA बनाने के लिए काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किसी भी बोल सकते हो कि ये DNA प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होता है। अब DNA प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो फॉलिक एसिड याद रखना है, B12 को फॉलिक एसिड के नाम से। इसकी कमी से क्या क्या बीमारी हो सकती है, देखो एनीमिया हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि देखो एनीमिया तो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये RBC वगैरह के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ब्लड सेल्स के अंदर भी करता है, तो ब्लड सेल्स की कमी को ही हमको पता है कि एनीमिया बोलते हैं। RBC की कमी आ जाती है उसको तो एनीमिया बोलते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स क्यों हो जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट तभी होंगे कि अगर DNA प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगा तो इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो बर्थ डिफेक्ट्स तो ऑटोमेटिकली होंगे। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके सोर्सेज की, तो इसका जो सोर्स होता है वो होता है आपका फिश, मीट, एग, इनसे ये मिलता है, याद रखना है, फिश वगैरह से, मीट से, मिल्क से। तो देख पा रहे हो मिल्क से और फ्रूट से और मीट से, ये तीनों चीज़ों से मैक्सिमम आपको ये विटामिन्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज, अब देखेंगे हम B12 के बारे में। इसका नाम क्या होता है B12 का, द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन B12 इज कोबालैमिन, इस तरीके से याद रखो, कोबालैमिन। इसका काम क्या होता है, मेजर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये भी DNA को प्रोटेक्ट करता है या बनाने में हेल्प करता है, नर्व सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करी जाए तो नर्व डैमेज से बचाता है, मतलब नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है अगर इसकी कमी होगी किसी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और आप बोल सकते हो कि एनीमिया भी क्रिएट हो जाएगा, एनीमिया खून की कमी। सोर्सेज की बात करी जाए तो वही एग, मिल्क, फिश, मीट। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गए वाटर सॉल्यूबल, अब हम बात करेंगे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। देखो फैट सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, ऐसे विटामिन्स जो फैट के अंदर सॉल्यूबल, मतलब मिल सके, घुल सके और पानी के अंदर ना मिले। तो सबसे पहला जो फैट के अंदर मिल सकता है वो है आपका विटामिन A। साइंटिफिक नेम अगर मैं बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोइक एसिड, याद रखना रेटिनोइक, जहां भी आ जाए रेटिनोइक, वो उसका मतलब है विटामिन A की बात हो रही है। अगर मेजर फंक्शंस की बात करी जाए तो मेजर फंक्शंस क्या क्या होंगे इसके,
देखो आपका जो आंखों की जो आप क्वालिटी देख सकते हो कि आंखों की देखने की ताकत, वो विटामिन ए की वजह से ही होते हैं। विजन, इम्यूनिटी, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये चारों के चारों क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विटामिन ए की वजह से ये चीज़ें हो पाती हैं। या बोल सकते हो कि विटामिन ए इनको करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर विटामिन ए की इम्पोर्टेंस होती है, इम्यूनिटी के अंदर होती है, विजन मतलब आई साइट के अंदर होती है, ग्रोथ के अंदर, हमारी बॉडी की ग्रोथ के अंदर। तो क्या हुआ, विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी कमी होगी तो क्या हो सकता है। अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो उसको ब्लाइंडनेस, मतलब आपको दिखना बंद हो जाएगा। इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी तो तुरंत आपको इन्फेक्शन पकड़ लेगा। तो अगर हम बात करें इसके सोर्सेज की, तो इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। देखो मिल्क होता है, जितने भी हरे पत्ते मतलब डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो, येलो वेजिटेबल्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ द विटामिन ए। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं, आपको याद रखना है, विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। आप देख सकते हो जितने भी आपके डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सोर्सेज ऑफ विटामिन ए होते हैं। कैरेट इज ऑल्सो विटामिन ए का सोर्स होता है ये भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विटामिन डी की, तो विटामिन डी का अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो क्या होता है, विटामिन कोलेकैल्सीफेरॉल। आपको याद रखना है, द विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज कोलेकैल्सीफेरॉल। ओके, साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कोलेकैल्सीफेरॉल। ओके, तो मेजर फंक्शन अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका बोन की ग्रोथ करना या बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। अगर इसकी कमी होगी तो आपको बीमारी होगी, उसको बोला जाएगा रिकेट्स। इसके अंदर हड्डियां मुड़ जाती हैं क्योंकि आपकी बोन के अंदर विटामिन डी मेजर रोल प्ले करती है उन कैल्शियम को एब्जॉर्व करने में, बोन की ग्रोथ के अंदर। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी बोन प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अगर सोर्स की बात करी जाए तो फिश से भी आपको विटामिन डी मिलता है, सनलाइट से भी मिलता है, मिल्क से भी मिलता है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। देखो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, टोकोफेरोल। याद रखना है, टोकोफेरोल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरोल। मेजर फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उनकी मेम्ब्रेन को मजबूत बना के रखता है विटामिन ई। तो टोकोफेरोल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन ई। नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी इफेक्ट्स। देखो डेफिशिएंसी, इसकी कमी होगी तो आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएगा, नर्व डैमेज हो जाएंगी अगर विटामिन ई की कमी होगी तो। सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी आपकी सीड या नट बोल दो, उनके जो ऑयल होते हैं उससे आपको विटामिन ई मिलता है, होल ग्रेन से आपको विटामिन ई मिलता है। सो अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। देखिए साइंटिफिक नेम की अगर मैं बात करूँ तो साइंटिफिक नेम इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ऐसे याद रखना है साइंटिफिक नेम को, फाइलोक्विनोन। याद रखना है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो साइंटिफिक नेम इज द फाइलोक्विनोन। मेजर फंक्शंस की बात करें तो ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर ये हेल्प करता है, ब्लड का क्लॉट होना, बोन की हेल्थ को भी ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हेमरेज, है ना, ब्रेन हेमरेज वगैरह, क्योंकि क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले करता है तो हेमरेज के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर इसकी कमी है किसी को तो उसके सोर्स क्या होंगे, तो विटामिन के अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो जो आपकी कैबेज होती है, कैबेज तो आपको पता होगा, गोभी वगैरह, इनकी इसकी कैबेज की पूरी जो फैमिली होती है, हर तरीके की गोभी होती है ना, ब्रोकली वगैरह, उससे आपको विटामिन के मिलता है सफिशिएंट अमाउंट में। और डार्क ग्रीन वेजिज, जितनी भी डार्क ग्रीन वेजिज होती है उनसे भी आपको विटामिन के मिलता है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनका साइंटिफिक नेम याद रखना है आपको, कहाँ से मिलते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है। थैंक यू। ये लास्ट आपका था, इसके बाद में